पीएम मोदी पर जहरीला बयान देकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। स्मृति ईरानी ने कहा, यह विश्व गांधी खानदान का जो उगला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खड़गे को घेरा। अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। निर्मला सीतारमण बोली, राहुल प्यार की दुकान खोलने की बात करते हैं और उनके अध्यक्ष जहर उगल रहे हैं। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में कांग्रेस असमर्थ, इसलिए ऐसी बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोली, मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा बताती है कांग्रेस का स्तर कितना गिर गया है। बवाल बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई, कहा, मेरा बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, मेरा मतलब बीजेपी की विचारधारा से था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर दिया था विवादित बयान, जहरीला सांप बताया था। कर्नाटक चुनाव के लिए पीएम मोदी कल भरेंगे हुंकार, 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। कर्नाटक की बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए पीएम बोले, जहां डबल इंजन की सरकार वहां विकास की तेज रफ्तार। कर्नाटक की जनता से राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज और डीजल पर 25 रुपए प्रतिदिन सब्सिडी मिलेगी। कर्नाटक में हो रहे भ्रष्टाचार को पीएम मोदी देखते तक नहीं, राहुल गांधी का कर्नाटक सरकार पर अटैक। चुनाव से पहले जेडीएस को झटका, नारायण गौड़ा और प्रभाकर रेड्डी कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अमित शाह की शिकायत, कांग्रेस पर दिए गए बयानों का हवाला दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, अमित शाह के झूठे आरोपों से धर्म और समुदायों में टकराव हो सकता है। अमित शाह पर केस करने पर भड़की बीजेपी। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस में आरोप तय, भोपाल में 1 जुलाई को होगी सुनवाई। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर तंज, बोले, जैसा चेला वैसा गुरु। सीएम शिवराज भी कांग्रेस पर बरसे, कहा, कोविड से ज्यादा नुकसान दिग्विजय और कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को पहुंचाया। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर अटैक, जब से ये सरकार आई है सारे उद्योग और निवेश दूसरे राज्यों में जा रहे। उद्धव ठाकरे की शिंदे फडणवीस को चुनौती, कहा, जब हमारा दिन आएगा तब ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे। महाराष्ट्र में पोस्टर राजनीति के बीच शरद पवार ने बड़े बदलाव के संकेत दिए, कार्यकर्ताओं से कहा, तैयार रहें। रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन खेल के लिए ठीक नहीं, आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा का बयान। पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता बताने पर भड़के बजरंग पुनिया, कहा, पीटी उषा से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। पहलवान विनेश फोगाट का पीटी उषा पर पलटवार, खेल मंत्रालय हो या आईओए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। रेसलर्स के प्रदर्शन के बीच खेल मंत्री का बयान, मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, खेल हमारी प्राथमिकता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिले उद्धव ठाकरे और संजय राउत, दिल्ली में हुई तीनों की मुलाकात। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच समझौता, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ हस्ताक्षर। इस समझौते के साथ ही सारे ट्राइबल ग्रुप मुख्यधारा में शामिल हो गए, गृहमंत्री अमित शाह का बयान। भारत और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों की बैठक, विपक्षी मुद्दों पर हुई बातचीत। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू दिल्ली पहुंचे, 28 अप्रैल को एससीओ की समिट में शामिल होंगे। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। भारत चीन बॉर्डर पर शांति वार्ता को लेकर हुई बातचीत। साइबर युद्ध में चीन पाकिस्तान को देगा मुंहतोड़ जवाब, भारत सेना बना रही है स्पेशल यूनिट। एनएसए अजीत डोभाल ने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात की, देहरादून पर सीएम धामी के आवास पर बातचीत हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से की मीटिंग, हवाई अड्डों पर पैसेंजर ट्रैफिक को लेकर चर्चा की। केजरीवाल के सरकारी आवास के खर्च पर एक और खुलासा, देसी मकराना मार्बल लगाने की सलाह को दरकिनार कर वियतनाम से मंगाए गए महंगे पत्थर। सीएम के बंगले पर घमासान जारी, सुधांशु त्रिवेदी बोले, केजरीवाल का सच आया सामने। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार, राघव चड्ढा बोले, 1300 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा राजा का महल। केजरीवाल के घर के बाहर आज भी बीजेपी का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई गई। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को 3 दिन की ईडी कस्टडी, मवेशी मामले में ईडी को कस्टडी मिली। विरोधियों पर आज फिर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा, व्यापारियों से वसूली नहीं जाती रंगदारी, गुंडे माफिया मांगते हैं माफी। सीएम योगी ने कहा, यूपी में युवा पहले तमंचे लहराते थे, अब उनके हाथों में टैबलेट है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब SC/ST एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई, जयापाल ने दुमनगंज थाने में दी तहरीर। अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यूपी पुलिस ने छोड़ा, 7 दिन तक की पूछताछ। अतीक का वकील फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। अतीक के साम्राज्य पर बुलडोजर, प्रयागराज में गुर्गे रिजवान के कब्जे से छुड़ाई गई सड़क, हाईकोर्ट ने 48 घंटे में अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुलासा, पुलिस को चकमा देने के लिए बना हिंदू, तलाश में यूपी STF की ताबड़तोड़ छापेमारी। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के 3 हिंदू नाम सामने आए, सुरेंद्र, संदीप और बबलू के नाम से छिप रहा है गुड्डू मुस्लिम। अतीक के काले धंधों की डायरी मिली, ससुर के घर से पुलिस ने बरामद की। डायरी से पता चला 5 राज्यों में अतीक का नेटवर्क, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, MP और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी जिक्र। अतीक के दफ्तर में खून मिलने का मामला, प्रयागराज पुलिस ने शाहरुख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, लोहा चुराने के लिए दफ्तर में घुसा था। शाइस्ता को ढूंढने के अब तक के सारे प्रयास विफल, प्रयागराज पुलिस को शाइस्ता के कसारी मसारी कब्रिस्तान आने के इनपुट। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा, भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने जेल के पिछले रास्ते से निकाला। आनंद मोहन की रिहाई पर भड़के ओवैसी, कहा, सरकार के फैसले ने IS कृष्णैया की दोबारा हत्या की। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत तेज, विजय कुमार सिन्हा बोले, नीतीश का दोहरा चरित्र सामने आया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने आनंद मोहन का बचाव किया, कहा, नियमों के तहत ही उनकी रिहाई हुई है। आनंद मोहन की जेल से रिहाई के खिलाफ PIL, भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति ने दायर की PIL। गोपालगंज के पूर्व DM कृष्णैया की पत्नी ने कहा, बिहार सरकार का फैसला अच्छा नहीं लगा,
प्रकाश सिंह बादल पंचतत्वों में विलीन, पंजाब के पूर्व सीएम का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, बेटे सुखबीर बादल ने मुखाग्नि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रकाश बादल को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका जाना एक युग की समाप्ति है। बीजेपी का हिमाचल सरकार पर अटैक, कहा 5 महीने में यह हालत हो गई है कि शिमला नगर निकाय चुनाव में कोई गारंटी नहीं दी। हिमाचल सरकार कोई अस्थायी टीचर्स की नियुक्ति नहीं करेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होगी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। ड्रग्स तस्करी को लेकर दिल्ली एलजी सख्त, एजेंसियों को कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन समाज के सक्षम लोगों को भी आगे आना होगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। कलियागंज में नाबालिग की रेप और हत्या का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी, 2 मई को होगी अगली सुनवाई। दंतेवाड़ा नक्सली हमले का नया वीडियो आया सामने, हमले के बाद भी लगातार फायरिंग कर रहे थे नक्सली। शहीद जवानों की अर्थी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंधा दिया, कहा हमारे जवानों ने लड़ते हुए शहादत दी। बंगाल हिंसा की जांच अब एनआईए करेगा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला ट्रांसफर किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का बड़ा आरोप, कहा कालीगंज में पुलिस ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी। मजुमदार का बयान, कालीगंज में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के बाद से पुलिस का अत्याचार, बीजेपी के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे पर बोले तेज प्रताप यादव, अगर वो लोगों को लड़वाने आ रहे हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। केरल के कोट्टायम में यूडीएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बजट में बिल्डिंग टैक्स बढ़ाने के खिलाफ खुला मोर्चा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में 40 साल पुरानी दरगाह को गिराया गया, भारी पुलिस बल की रही तैनाती। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर आपस में 7 से 8 गाड़ियां टकराई, 4 लोग जख्मी हो गए। बिहार के बेगूसराय में मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश विवेक उर्फ बटोही मारा गया, हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। केदारनाथ में हुई बर्फबारी के बाद जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की, सभी यात्री रुक रुक कर यात्रा करें। 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल, 8 भाषाओं में गाइडलाइन जारी की गई। आज से खुल गए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, सेना के बैंड की धुन के साथ खुले कपाट। बद्रीनाथ मंदिर को सैकड़ों टन फूलों से सजाया गया, अखंड ज्योति के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। मसूरी के माल रोड पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया, डंपर सड़क की दूसरी ओर गिरा, हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ की कामयाबी, नशीला पदार्थ ले जा रहे ड्रोन को मार गिराया। अगरतला में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी इलाके में भारी बारिश के बाद ओले गिरे, सड़क पर जमा बारिश का पानी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,355 नए केस सामने आए, कुल एक्टिव केस 57,410। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सदानंद कदम को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 11 मई तक बढ़ाई गई। 12 साल पुराने मामले में गुवाहाटी के एनआई कोर्ट का फैसला, 5 लोगों को दोषी ठहराया। सूडान से अब तक 1100 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर 246 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। सूडान में हालत बहुत नाजुक स्तर पर, फंसे हर भारतीय को निकालेंगे सुरक्षित, विदेश सचिव का बयान। चीन की अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी, पनडुब्बी की तैनाती उत्तर कोरिया को उकसाने वाली हरकत। जिनपिंग जेलेंस्की की बातचीत को नेटो का समर्थन, कहा चीन को यूक्रेन के हालात को बेहतर तरीके से समझना जरूरी। पाकिस्तान में कराची एक्सप्रेस में एसी बोगी में लगी आग, बोगी में आग लगने से 4 बच्चों समेत 7 की मौत हो गई। नींद में होने की वजह से भाग नहीं सके यात्री, मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। आरबीआई गवर्नर का बयान, भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत, वैश्विक घटनाओं का इस पर असर नहीं होगा। चौथी तिमाही में विप्रो का मुनाफा 3,075 करोड़, 12,000 करोड़ के शेयर बायबैक का ऐलान। एचयूएल का नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 2,552 करोड़ रुपए रहा, हर शेयर पर 22 रुपए डिविडेंड का ऐलान। टाटा स्टील ने एएनबी ग्लोबल माइनिंग के साथ व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स कलेक्शन 2.4% बढ़कर 56,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। रुपए में 10 पैसे की मामूली गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 81 रुपए 84 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 348 और निफ्टी 101 अंक चढ़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।